खुशी के साथ साथ मुझे ये कहते हुए बड़ा फक्र हो रहा कि हमारे कॉलेज के ये दो होनहार विद्यार्थी गोपीनाथ और राधा जी सिर्फ कॉलेज के इम्तिहान में ही नहीं बल्कि आज जिंदगी के इम्तिहान में भी कामयाब हो गए। इनका ब्याह हमारी आंखों के सामने इसी कॉलेज में हुआ, ये और खुशी की बात है। मेरे ये दोनों विद्यार्थी जिन्हें मैंने बहुत करीब से जाना है, इनका जीवन, इन दोनों का प्यार पवित्र प्रेम की एक ऐसी गंगा है जो सदियों से बहती रही है और बहती रहेगी। जिस तरह ये अपने कॉलेज जीवन में कामयाब रहे हैं, उसी तरह अपने गृहस्थ जीवन में, जहां से जीवन सचमुच शुरू होता है, उसमें भी ये सफल हो, यही मेरा आशीर्वाद है। राधा देवी गोपीनाथ जिंदाबाद। स्टार्टिंग में पसीना आ रहा तो आगे क्या करोगे? चलो भाई चलो, दावत डट के खाइए, धक्का भी डट के लगाओ। ड्राइवर, बोट रोक दो। सुनते क्यों नहीं? मैं कहता हूँ बोट रोक दो। क्या है गोपी, क्या बात है? ड्राइवर, बोट रोक दो, आगे बहुत बड़ी भंवर है, हम सब डूब जाएंगे। भंवर डूब जाएंगे? अजी साहब, आप किन वक्तों की बात कर रहे हैं? अब तो सब कुछ बदल गया है। नदी पर बहुत बड़ा बांध बच चुका है। नाव की जगह अब मोटर बोट आ गई है। अब कहाँ डूबने उबने का डर है। आप बेकार फिक्र कर रहे हैं। बहस मत करो, जो मैं कहता हूँ वो करो। डार्लिंग प्लीज, ये सब क्या है? राधा, राधा, ये हमें डुबो देना चाहता है, हमें मार डालना चाहता है। राधा, इसे कौन बोट रोक दे। ऑलराइट डार्लिंग, ऑलराइट। ड्राइवर, बोट रोक दो। जैसी आपकी मर्जी। तुम्हें क्या हो गया? क्या देख रहे हो? क्या सोच रहे हो? बताओ ना। राधा, राधा, यहीं कहीं जमींदार साहब की हवेली होगी और उस हवेली में बीबी जी। हाँ, हाँ, बीबी जी। बीबी जी! डेरे में इंसान की तलाश। कौन हो तुम बाबूजी? बाबा, मैं गोपी हूँ। गोपी? कौन गोपी? वही गोपी नाव वाला जो हर रोज बीबी जी को नदी के उस पार ले जाया करता था। मैं वही गोपी हूँ। हंस क्यों रहे हो बाबा? अरे इतना बड़ा मजाक करोगे तो हंसूंगा नहीं। मजाक नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच। क्या सच कह रहे हो? एक बूढ़े को बेवकूफ बनाते हो बाबूजी। क्या ये अच्छी बात है? अरे जितनी तुम्हारी उम्र नहीं, उससे ज्यादा साल तो हो गए गोपी नाव वाले को मरे हुए। जानते हो? जानता हूँ, सब जानता हूँ, सब मालूम है मुझे। मैं ही था वो गोपी नाव वाला। जो कुछ हुआ है वो जग बीती नहीं, आप बीती है बाबा। पहले ये बताओ, बीबी जी कहाँ है? गोपी, ये सब क्या है? तुम्हें क्या हो गया है? बाबा बताओ ना, बीबी जी कहाँ है? कौन बीबी जी?
जमींदार साहब की बेटी? हाँ हाँ, वही बीबी जी। क्या वो अब तक जिंदा हैं? अरे वो तो गंगा मैया की गोद में तभी समा गई थी। ठीक है, वो तो गंगा मैया की गोद में समा गई थी। और हाँ, बाबा, उस लड़की का क्या हुआ? वही जो भेड़ बकरियां चराती, सारे गांव में घुमा करती थी। तुम्हारा मतलब गौरी से है? गौरी? हाँ हाँ, गौरी, उसका क्या हुआ? वो बेचारी तो अब तक जिंदा है बाबूजी। क्या कहा? वो जिंदा है? गौरी जिंदा है? कहाँ है वो? कैसी है? जिंदा क्या है, जिंदा लाश ही समझो बाबूजी। वक्त ने उस पर क्या क्या जुल्म नहीं ढाए। राधा और गोपी को बचाने के लिए उसने जो किया वो दुनिया की किसी औरत ने आज तक नहीं किया होगा। क्या किया था उसने बाबा? ये पूछो उसने क्या नहीं किया। एक औरत की इज्जत और आबरू जो उसके लिए अनमोल होती है, उसने वो भी बलिदान कर दी, क्योंकि राजेंद्र ने गोपी और राधा की जान की कीमत में वही मांगा था। लेकिन बाबूजी, उसके साथ धोखा हुआ, बहुत बड़ा धोखा हुआ। गोपी और राधा भी नहीं बचे, वो राजेंद्र, वो भी उसे झांसा देकर शहर खिसक गया। जानते हो बाबू, इस कुर्बानी के बदले में उस गौरी को क्या मिला? हर पांव से ठोकर मार गया, हर जबान ने गालियों के फूल बरसाए, फिर भी न जाने क्यों और किस लिए अब तक वो जिंदा है। जाने किस सांस में, जाने किसकी राह देख रही है। लेकिन बाबा, गौरी अब है कहाँ? वहां नदी के किनारे, राधा और गोपी की समाधि के पास। गोपी, मैं हमेशा कहती थी ना, मरूंगी तो तेरी बाहों में ही मरूंगी। इसी आस में तो अब तक जिंदा हूं। मौत बार बार कहती है चल गौरी, लेकिन आस कहती है गौरी थोड़ा और ठहर जा। जिंदगी और मौत की ये खींचातानी कब तक और चलेगी? मैं जा रही हूँ, हारी थकी, तेरी बाहों में मरने की अधूरी आस लिए हमेशा कहीं जा रही हूँ। मैं जानती हूँ अब तुम नहीं आओगे गोपी, अब तुम नहीं आओगे। गौरी, गौरी, मैं आ गया हूँ गौरी, मैं आ गया हूँ। देखो तो, तुम्हारा गोपी आ गया है। गौरी, तुम्हारी हार नहीं, जीत हुई है, जीत हुई है। देखो गौरी, तुम अपने गोपी की बाहों में हो। हाँ गौरी, मैं गोपी हूँ, मैं गोपी हूँ। हाँ गौरी, हाँ। गौरी, 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 गौरी। गोपी, गोपी, ये सब क्या हो रहा है? बताओ ना, वरना मेरा दम घुट जाएगा। आखिर ये सब है क्या? ये गौरी कौन है? गोपी। राधा, तुम इस गौरी को नहीं जानती, नहीं जानती। ये वही गौरी है जिसके चेहरे पर मुस्कान एक बन फूल की तरह खिली रहती थी। एक आजाद हिरनी की तरह सारे गांव में छलांगे भरती फिरती थी। झरनों की एक रागनी थी,
एक मासूम बच्चे की तरह चंचल और शरीर थी। अच्छा, तो आप लोग पहले ही आके बैठ गए। मुझे मालूम है ये सब गौरी की शरारत है। चलो चलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, चलो। ज्यादा चोट तो नहीं लगी? वो पत्थर थोड़ा ही था, वो तो फूल था, फूल। चल शैतान कहेगी। हाँ बस बस, एक मैंने मारा था, एक तूने मारा, हिस्सा बराबर। अब हमको उस पर उतार। ये नाव बीबी जी के लिए है, भेड़ बकरियों के लिए नहीं। अच्छा, तो बीबी जी से ये कम है का? गौरी, तू बीबी जी का मुकाबला भेड़ बकरियों से करती है? नो 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 नो, मैं इतनी पागल नहीं हूँ जो इनका मुकाबला बीबी जी से करूँ। हाँ। ये बेचारी तो दूध देती है मीठा मीठा, बीबी जी क्या देती है? ठेंगा। गौरी, खबरदार जो बीबी जी के बारे में ऐसा कहा, मैं मार मार के तेरा चूर बना दूंगा। मैं रूई की तरह भून दूंगा। बीबी जी के बारे में ऐसा कहेगी? कहेगी? फिर बात खाती जा। बीबी जी के बारे में ऐसा कहेगी? कहूँगी, बोलूंगी, बोलूंगी, बोलूंगी। हाँ। बीबी जी आ गई, बीबी जी। नहीं बीबी जी। क्यों रे गोपी, झगड़ा क्यों करता था? बीबी जी, ये छोकरी देखिए ना हरदम। तू क्या दिखाएगा, मैं दिखाती हूँ। बीबी जी, आपको आने में देरी हो रही थी। मैंने कहा तब तक भेड़ बकरियों को पार उतार दे। इसने मना कर दिया, तो मैंने ऐसे ही एक धौल जमा दी। तो इसने मुझे तड़ातड़ इतने जोर से यहाँ मारा, यहाँ मारा, यहाँ मारा, यहाँ मारा। अरे अरे, झगड़ा मेरी वजह से हुआ ना। चलो, अब तो मैं आ गई हूँ। ये तो कभी नहीं भूलता गोपी। वो कैसे भूलेगा? सवेरे उठकर पहला काम फूल छुपा के रखना। छुपाऊंगा नहीं तो और क्या करूंगा? ये चोटी चुरा नहीं लेगी। मुझे चोटी कहता है? चल चल। तुम दोनों हर वक्त झगड़ते क्यों रहते हो? क्या करूं बीबी जी, गंवार छोकरी है ना। क्या कहा? गंवार? मैं गंवार हूँ तो तू कहाँ का महापंडित है? हाँ, हूँ नहीं तो बन जाऊंगा। जानती है, हर रोज अंग्रेजी सीखता हूँ बीबी जी से। हाँ तो बीबी जी, आज का सबक पढ़ाइए। चुप करा अपनी नानी को। नानी तो होगी तेरी। मेरी तो बकरी है। बकरी है? बीबी जी, ये छोकरी हर रोज मुझे छेड़ती है। आज मैं भी इसे छेड़ूंगा, लेकिन अंग्रेजी में। उफ़ो। बीबी जी, ये बताइए, चल मार। बीबी जी, बंदरिया को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्यों? मुझे इस छोकरी को बंदरिया कहना है। अच्छा, तो ऐसा कहो, याद है ना, ये लड़की, इसकी अंग्रेजी क्या होती है? दिश, दिश, गर्ल। गिर्ल, हाँ, दिश गिर्ल। ठीक है। इज वेरी गुड। इज वेरी गुड। गुड। दिश गिर्ल इज वेरी गुड। दिस गर्ल इज वेरी गुड। ठीक है। दिस गर्ल इज वेरी गुड। दिस गर्ल इज वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं भी कह सकती हूँ। दिस गर्ल इज गुड़, गुड़, गन्ने का गुड़। गन्ने का गुड़। ये अंग्रेजी हुई क्या? अच्छा खैर, अभी बताती हूँ। बताइए बीबी जी, इसने क्या कहा? बीबी जी क्या बताएंगी, मैं बताता हूँ। बता। दिस गर्ल, मैंने ये छोकरी। इज गुड, मैंने बंदरिया। इज वेरी गुड, मैंने बिल्कुल बंदरिया। इज वेरी गुड, बिल्कुल बंदरिया। बताइए बीबी जी, ये जो कह रहा है सच है क्या? आपने यही बताया? वेरी गुड का मतलब बहुत अच्छी। सुना तूने, सुना? बंदरिया नहीं, अच्छी लड़की हूँ। गुडो गुडो, बहुत अच्छी लड़की हूँ मैं, बहुत अच्छी लड़की हूँ मैं। क्यों बीबी जी, इसका ये मतलब हुआ? हाँ गोपी, गौरी बहुत अच्छी लड़की है ना, इसीलिए
This girl is very good. अपनी बीबी जी कितनी अच्छी हैं। ठेंगा चल मुझसे बात कर, मेरी तेरी कुर्सी। हाँ ठेंगा जा यहाँ से। राम राम राम, कितनी बुरी बात है। अब क्या हुआ? राधा अभी तक कॉलेज से नहीं आई, कितनी देर कर दी। तुम पानी का एक गिलास रसोई से यहाँ तक लाने में 3 घंटे लगाती हो, उसे तो इतनी दूर शहर से नदी पार करके आना पड़ता है, ये तो समझो। हाँ हाँ सब समझती हूँ, नहीं समझूंगी तो सब कहेंगे सौतेली माँ है, अपने ही घर में कैकई बन गई। हंसते क्यों हो जी? मिसाल तो बड़ी अच्छी है, जिसने भी सौतेली माँ को कैकई कहा है कभी रहा होगा जरूर। हाँ हाँ सारा गांव कविता कर रहा है, थोड़ी सी कविता तुम भी कर लो। मालकिन आज रात में खाना क्या बनेगा? राधा बेटी को तो आने दो, वही बताएगी। क्यों जी, राधा आकर नहीं बताएगी तो खाना नहीं बनेगा क्या? मैं पूछती हूँ, जब वो ससुराल चली जाएगी तो हम सबका क्या सदा व्रत चलेगा? देखो, मैं एक बार नहीं 1000 बार कह चुका हूँ, मेरी बेटी ससुराल नहीं जाएगी। जिससे ब्याह होगा उसे यहीं रहना होगा, वो हमेशा मेरे पास रहेगी। पिताजी। आ गई बेटी, बड़ी देर कर दी। हाँ पिताजी, आज कॉलेज में प्रैक्टिकल्स थे ना, इसीलिए जरा सी देर। पहले रसोई के महाराज धीराज खड़े हैं, उन्हें हुक्म दे दो, फिर बाप बेटी बैठकर बातें करना। हाँ बेटी, महाराज से कह दो क्या खाना है। जो माँ को पसंद है वही बना दो। चलो, कोई तो है जिसे मेरी पसंद पसंद है। मालकिन की पसंद? फिर तो बाजरे की रोटी, बैंगन का भुर्ता और लहसुन की चटनी। गन्ना क्या चूसता है, सुनता नहीं? सामान उठा। कह रहा है क्या? किसको कहता है? तुझको नहीं, किसको कह रहा हूँ। वो तेरा नौकर थोड़े ही है। नहीं, वो तो लाट साहब का बेटा है। ओहो, बड़ा रुआब है। जानती नहीं मैं कौन हूँ? ओ, जानती हूँ, लाट साहब का बेटा। You brute, idiot, fool, shut up! देखो ना गोपी, ये बाबू अंग्रेजी में गाली देता है। बाबू, बड़ी देर से देख रहा हूँ, खिटपिट अंग्रेजी छांट रहे हो। क्या समझते हो, हमको अंग्रेजी नहीं आती? तुम फूल को फूट। हाँ, ये बात भी फूट। दोनों मिलकर अंग्रेजी में गाली देंगे तो जवाब देने में मुंह सूज जाएगा, समझा? Shut up, idiot! क्या बोला? एक मिनट। बाबूजी, छोड़िए इन लोगों को, आप मेरी नाव में आइए। सामान कहाँ है? टांगे में, जल्दी लेकर आओ। अच्छा, ये पकड़ो। जगवे, बाबू नया आदमी है, ठीक से उस पार पहुंचा देना, भौर में ले जाकर डुबा मत देना, समझा? ए छोकरी, अपनी काली जबान अपने मुंह में रख, समझी? चल गोपी, मजा चखाए, चल। चल। गोपी। हाँ बोल। जग्गू की यही नाव है ना, जिसमें पार करते पूरा परिवार डूब गया था? वो तो कुछ भी नहीं गौरी, जानती है पिछली अमावस को इसी नाव में कितने आदमी डूबे थे? और वो बेचारी बुढ़िया, उसका जवान बेटा तो ऐसा डूबा कि कपड़े तक नहीं मिले उसके। हाय हाय हाय, कैसा संजोग है,
गोपी, हर अमावस को जग्गू की नाव गंगा मैया को बलिदान देती है। हाँ गौरी, तू ठीक कहती है। हाँ। अरे हाँ, और आज भी तो अमावस है। बेचारे साहब का बलिदान हो जाएगा। ए बाबू, तैरना आता है तुमको? नहीं। मुझे तैरना नहीं आता, क्या होगा? बाबूजी, आप इन दोनों की बातों पे ध्यान मत दीजिए, मैं आपके लिए अपनी जान तक लगा दूंगा। अरे तेरे टोटके की जान जाने से मेरी कीमती जान थोड़ी बच जाएगी। ए बाबू, नजर भर के देख लो सारी दुनिया को और याद करो गंगा मैया को, जो इतनी जल्दी तुम्हें गोद ले रही है। हाँ, अब गंगा जल पीने की जरूरत नहीं, क्योंकि गंगा में ही तो तुम डूबोगे। हम चलते हैं। चल बाबूजी, आप घबराइए नहीं। देखा साहब, पहुंच गए ना? कुछ हुआ आपको? कुछ नहीं। वो लोग ऐसे ही डरा रहे थे। मगर वो छोकरी कौन है? वो लड़की, वो तो ऐसे ही लावारिस अनाथ इधर उधर गांव में पड़ी रहती है। और वो लड़का उसका? वो कोई नहीं, वो लड़का भी लावारिस अनाथ, उस छोकरी का कोई नहीं। कुछ भी हो, मगर छोकरी है फुलझड़ी। फुलझड़ी? मालिक, क्या आंख है आपकी, वाह क्या पहचाना आपने। लेकिन जब फूल झड़ते हैं तो चुनता कौन है? वो आदमी। वो क्या चुनेगा? उसके हाथ नहीं जल जाएंगे? अजी, उसके चुनने के लिए तो सोने के हाथ चाहिए, सोने के। क्या सोने के? समझा नहीं मैं। मालिक, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, समझ जाइए ना। समझ गया। ये लो, आज से हमारे हाथ भी सोने के हो गए। मालिक, अब तो जान लगा दूंगा, जान।